सवाल ये है कि क्या जिस तरह नेतन्याहू को रोकने वाला कोई नहीं, भारत को भी कोई रोक नहीं पाएगा और कश्मीरी ये सब कुछ कब तक फेस करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह गज़ा के मामले में और इंटरनेशनल लॉ को लेकर बिल्कुल बेबस है, उसी तरह कश्मीर के मामले में खुद अपनी ही करारदादों पर कोई अमल नहीं करवा पा रहा। कि क्यों हम यूनाइटेड नेशन के सेशंस में जाके अपनी जो मंजूर शुदा करारदादें हैं उनके हवाले से बात नहीं कर सकते। तकरीबन 8 दिहाइयों से हल तलब मसला कश्मीर आलमी इदारे के चेहरे पर बदनुमा दाग की सूरत है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में कभी भी तरजीह के तौर पर सामने नहीं आ सका। इस इशू पर ज्यादा बात भी नहीं होती है। के किसी भी कोने में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी महाज खुले तो वहाँ पर आलमी बरादरी के किरदार में एक अजीब सी हिपोक्रेसी नजर आती है। दूसरी जानिब यही मगरबी दुनिया, यही आलमी बरादरी पूरी मुसलमान दुनिया को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते नहीं थकते। चाहे जेनोसाइड हो रहा हो या फिर कोई और जुल्म हो रहा हो, अगर वहाँ पर उनके स्टेक्स अलाइंड हैं तो सब खामोश रहते हैं। मगरबी मीडिया भी खामोश ही नज़र आता है। चाहे बर्मा हो, गाज़ा हो, सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो या कश्मीर हो, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है या डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, वहाँ पर यूएन भी खामोश है या क्रिपल्ड है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 55 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और इस वक्त उसमें सरे फहरिस्त इसराइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि उसको मीडिया ने ज़िंदा रखा हुआ है। इसराइल ने जो जेनोसाइड और जो जुल्म फ़लस्तीनियों पर जारी रखा हुआ है, कश्मीरी भी उसको पिछले 77 सालों से फेस कर रहे हैं। 27 अक्टूबर हर साल दुनिया में कश्मीरी अवाम से सॉलिडारिटी के तौर पे मनाया जाता है और इसको ब्लैक डे से ताबीर किया जाता है क्योंकि यही वो स्याह दिन था जब 1947 में कश्मीर में भारत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए नाजायज़ कब्ज़ा किया और उस दिन से लेकर आज तक कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गज़ा की तरह यहाँ भी मासूम ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, मगर आजकल गज़ा तो फिर भी खबरों की जीनत है। आलमी मीडिया कश्मीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर क्यों? अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह गज़ा के मामले में और इंटरनेशनल लॉ को लेकर बिल्कुल बेबस है, उसी तरह कश्मीर के मामले में खुद अपनी ही करारदादों पर कोई अमल नहीं करवा पा रहा। ओपन रेफरेंडम यूएन ने ही कहा था कि कश्मीरियों का हक है, लेकिन आज तक इसका नाम निशान नहीं मिल सका। बल्कि 2019 में तो जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, आर्टिकल 370 को ख़त्म करके भारत ने वो भी छीन लिया। सवाल ये है कि क्या जिस तरह नेतन्याहू को रोकने वाला कोई नहीं, भारत को भी कोई रोक नहीं पाएगा और कश्मीरी ये सब कुछ कब तक फेस करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं। उनसे बात करते हैं और उनके सेंटिमेंट्स जानते हैं आज के दिन के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमीद साहब, ये बताइएगा कि यूँ तो कॉन्फ्लिक्ट अगर कश्मीर का देखें तो वहाँ पर तकरीबन 77 ईयर्स हो रहे हैं ये सारा जुल्म सितम होते हुए और इंडिया ने जिस तरह वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, बट आर्टिकल 370 को रिवोक हुए अभी कोई इतना अर्सा नहीं गुजरा, ये 2019 की बात है। तो क्या जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, या यूँ कहें कि मुस्लिम उम्मा इतनी कमज़ोर है कि हम उसी को अभी तक रिवर्स नहीं करा सके? मुकम्मल आज़ादी तो दूर की बात है, लेकिन वो स्टेटस कम अज़ कम कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस तो देता था कश्मीरियों को। तो क्यों ये चीज़ें बिल्कुल बैक बर्नर पे हैं, चाहे हम गाज़ा की बात करें, चाहे हम कश्मीर की बात करें? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर पे जो जबरी कब्जा है 77 साल हो गए हैं और 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने इस दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जो जम्मू कश्मीर का जो कज़िया है, ये बैन-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा कज़िया है। ये हिंदुस्तान का कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये कोई बायलैटरल इशू भी नहीं है। इसका जो बुनियादी फरीक है वो जम्मू कश्मीर के अवाम है। वही अक़वाम मुत्तहिदा हमारे हक खुदरादत का ज़ामन है और मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का, ये फेलियर है आलमी बरादरी का कि जहाँ इतना जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ पर भारतीय फोर्सेस को ऐसे इख्तियारात हासिल है कि वो लोगों को मारें, कत्ल करें, जिलाई वतन करें, किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है। और 5 अगस्त को जो भारत ने इकदाम उठाया, जो कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुनाफी इकदाम आते हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो आईन है या जो कानून है उसकी खुलाफत, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। हर साल हम देखते हैं 27 अक्टूबर आता है, चला जाता है। पाकिस्तानी कौम की अगर बात करें तो हुकूमत अपना फर्ज निभाती है, लोग हाथों की जंजीर बनाते हैं, सड़कों पर एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन जलसे और जुलूस निकलते हैं। आप समझते हैं क्या ये बस काफ़ी है? 3 दिहाइयों से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद, 75 साल हो जाने के बाद आज भी हम 27 अक्टूबर को सिर्फ यौम स्याही मना रहे हैं। आज कश्मीरी कौम को
उस कश्मीरी नस्ल को जो कि आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही है, अपनी इस्मतों की कुर्बानियाँ दे रही है, मालों की कुर्बानियाँ दे रही है, यू कैन नेम इट, कि किसी भी आज़ादी की तहरीक में जिस किस्म की भी कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं, कश्मीरी कौम ने, कश्मीरी नस्ल ने हर तहरीक से बढ़ के कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी से जीने का हक़ पाने के लिए। और इतने अरसे के बाद आज भी हम हाथों की जंजीरें बना रहे हैं, हम खड़े हुए पोस्टर लेके सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ मोरली खड़े हैं, हम आपके साथ पता नहीं क्यों खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं, कि जब हम अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए, और आपके किसी भी किस्म के साथ का, आवाज़ का हमें कोई अमली फ़ायदा नहीं है, बल्कि आज अगर आप देखें तो बहुत नुकसान है। जो कश्मीर की तहरीक एक वक्त अपने जोरों पे थी, अपने अरूज पे थी, आज कितना पीछे जा चुकी है। हमें जुम्मे के बाद 1 मिनट की खामोशी नहीं चाहिए, हमें इंसानी हाथों की जंजीरें नहीं चाहिए, हमें मौसर अमली और ठोस कदम चाहिए मसला कश्मीर के हवाले से, कि क्यों हम यूनाइटेड नेशन के सेशंस में जाके अपनी जो मंजूर शुदा करारदादें उनके हवाले से बात नहीं कर सकते। तकरीबन 8 दिहाइयों से हल तलब मसला कश्मीर आलमी इदारे के चेहरे पर बदनुमा दाग की सूरत है। इस नाकामी को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आयशा। देखें कि बदकिस्मती से देखें कि इंटरनेशनल अरीना में हम देखते हैं तो डबल स्टैंडर्ड से दोहरा मयार है। और जब आप देखें, जब कश्मीर को हम कंपेयर करते हैं विद ईस्ट तैमूर, तो वहाँ पे फ़ौरन इसका एक चंद साल पहले उसका एक सोल्यूशन निकल आया। वहाँ पे पहले साइट उन्होंने करवाया, रिकॉर्डिंग ली, वहाँ पे उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस दिलवा दी इंडोनेशिया से। जब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और देखें 2019 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े अरसे के बाद एक वहाँ पर डिबेट हुई थी, और जिसमें तमाम जो परमानेंट और जो 10 दूसरे मेंबर होते थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन उस डिस्कशन में भी जो मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, वो डिवाइडेड थे। और उनका कुछ का ये कहना था कि जी ये जो बातचीत है ये बायलैटरल है, तो इट शुड बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उससे भी काफ़ी वो डैमेज हुआ है, स्पेशली जिसकी वजह से अब जब बायलैटरल का बात करते हैं तो देखें इंडिया तो वहाँ पे इस बात करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे वो चेंजेस इसमें ला रहा है। ताहम एक बात तय है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे शामिल है, जिसके रेजोल्यूशन इंटैक्ट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पाक फ़ौज भी हमने पाक फ़ौज का किरदार भी भरपूर देखा है। इसके बावजूद मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में कभी भी तरजीह के तौर पर सामने नहीं आ सका। इस इशू पर ज़्यादा बात भी नहीं होती है। पाकिस्तान के भरपूर ताउन के बावजूद आलमी इदारे की बेएतनाई की वजह आपको क्या लगती है? देखें, आप एक तो बात ये सही कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में इस वक्त भी पाकिस्तान वन ऑफ द कुछ चंद साल पहले वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट। इस वक्त भी हमारे तकरीबन 2600 के करीब ऑल रैंक्स डिप्लॉयड हैं और 7 के करीब मिशन है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी एक बड़ी अच्छी तारीख है पाकिस्तान की, 2.5 लाख के करीब हमारे जो सिक्योरिटी जो ट्रुप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 48 मिशन से 29 कंट्रीज में, तो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो फिर मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, इंडिया का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हम देखें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने कई दफ़ा कहा, और फिर पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये एक इशू है, दिस द कोर इशू बिटवीन द 2 कंट्रीज। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं मीडिएट करने में। इवन अमेरिकन ने भी एट टाइम्स कहा कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं, और वो ये समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो कोर इशू है और फ्लैश पॉइंट है, इट इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। देखिए हमने जंगें लड़ी है टेंशन रीजन में, क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर का मसला सेटल होता है तो पाकिस्तान और इंडिया का तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ताहम ये बदकिस्मती से ये इशू है, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ जो कुव्वतें हैं इंटरनेशनली वो इन बात चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है।